यह बात उस समय की है जब राजेंद्र राठौड़ और दिगंबर सिंह की दोस्ती 7वें आसमान पर थी और उनके दोस्ती के चर्चे पूरी राजनीतिक गलियारों में होने लगे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दोस्ती अधूरी रह गई। राठौड़ के सबसे प्रिय मित्र दिगंबर सिंह के निधन का समाचार सुनकर वह पूरी तरह से टूट गए थे और राठौड़ ने कहा था कि दिगंबर सिंह का यूँ चले जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने अपना सच्चा, सबसे अच्छा और कीमती दोस्त खो दिया। मुझे उनके जाने का बहुत दुख है और यह कमी ऐसी है जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। दिगंबर के सारे बताए से कहीं पल मुझे याद है जब उन्होंने एक दोस्त के रूप में, अच्छे डॉक्टर के रूप में और एक संवेदनशील इंसान के रूप में अपनी छाप छोड़ी। जब दारिया एनकाउंटर केस के कारण मेरा जीवन संकट में फंसा तो सबसे पहले हाथ बढ़ाने वाला और हर तरह से सहयोग करने वाला मेरा दोस्त दिगंबर ही था। इस तरह से मेरा साथ देने पर जाट महासभा के कुछ लोगों ने उनसे मिलकर नाराज़गी भी जाहिर की थी। उनका दो टूक जवाब था, मेरे लिए सबसे पहले मेरा दोस्त है, समाज बाद में। दिगंबर सिंह से मेरी मित्रता 1993 में उस समय हुई थी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। भरतपुर में भयंकर बाढ़ के कारण मुझे 7 दिन वहीं रुकना पड़ा। घुटनों तक पानी भरा हुआ था। सब तरह स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा गई थी। दिगंबर ने अपना अस्पताल आम आदमी के लिए खोल दिया था। पूरा अस्पताल बाढ़ प्रभावितों के लिए शरणस्थली में बदल गया था। सबका मुफ्त इलाज किया। एक बार की घटना मुझे याद है जब उनके पास एक ग्रामीण अपना ऑपरेशन करवाने आया था। ऑपरेशन के बाद ग्रामीणों से कहा कि गांव जाने के पैसे नहीं हैं, कैसे जाऊंगा? तो दिगंबर ने जेब से 500 रुपये निकाल कर उनको दिए और दंपत्ति को जी में गाँव भिजवाने की व्यवस्था की। मैंने मजाक में पूछा, डॉक्टर फीस लेता है? आप तो दे देते हो। तो उनका कहना था, मुझे जितना लोगों को देने में मज़ा आता है, लेने में नहीं। जब दिगंबर सिंह प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बने तो मौसमी बीमारियों का प्रकोप झेल रहे जालोर जिले में लोगों का हाल जानने पहुंच गए। वहाँ एक अस्पताल में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे तो डॉक्टर नहीं मिला। मरीजों की लंबी लाइन को देखकर वे खुद डॉक्टर की सीट पर जा बैठे। जब तक मरीजों की लाइन खत्म नहीं होगी सबका चेकअप करते रहे, स्टाफ से दवा वितरण करवाने में जुटे रहे। वे ऐसे व्यक्ति थे जो अजात शत्रु के रूप में जिंदा रहे। उनके हर पार्टी में दोस्त मिल जाएंगे लेकिन किसी भी पार्टी में एक भी दुश्मन नहीं मिलेगा। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनहरी कलम, खबरें वही जो आप देखना चाहे।